नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अखिलेश यादव की बेटी के खिलाफ टिप्पणी पर सीएम योगी सख्त, बोले बेटी सबकी होती है, अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं, जानकारी मिलते ही कार्रवाई, एफआईआर। 2 दिन के दौरे पर आगरा पहुंचे अखिलेश यादव, रामजीलाल सुमन के आवास भी गए। 2 दिवसीय दौरे पर करेंगे संगठनात्मक बैठकें। सहारनपुर में परिवार के 4 लोगों की मौत, मां बेटा बेटी और पोती की जान गई। 100 की स्पीड में क्रेटा ने बाइक को मारी टक्कर। शाहजहांपुर में 22 साल की फर्जी ब्रिगेडियर गिरफ्तार, 2 नकली एनएसजी कमांडो, ड्राइवर, हथियार सहित धरा गया आर्यन वर्मा। सेना के अफसरों ने प्रोग्राम बनाकर पकड़ा। यूपी के कई शहरों में बदला मौसम का मिजाज, उन्नाव, अयोध्या, प्रयागराज, कानपुर में आंधी बारिश से तापमान में आई गिरावट। बदायूं में नाली विवाद ने लिया खूनी रूप, दिन दहाड़े अधेड़ को मारी गोली लगने से व्यक्ति गंभीर घायल, सकतपुर गांव की घटना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे चलते खबरों के विस्तार में। खबर लखनऊ से है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यूपी का डंका। यूपी बना देश का फूड प्रोसेसिंग पावर हाउस। भारत में सबसे अधिक यूपी में लगी फूड प्रोसेसिंग यूनिट। यूपी में लगी 3,50,883 फूड प्रोसेसिंग यूनिट। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु से आगे निकला यूपी। मौजूदा फूड प्रोसेसिंग यूनिट में 14% सिर्फ यूपी में मौजूद फूड प्रोसेसिंग यूनिट में 2.55 लाख वर्कर्स। अनाज पैदावार, मिल्क प्रोडक्शन में यूपी नंबर 1। गन्ना और सब्जी पैदावार में यूपी देश में नंबर 1। मौजूद फूड प्रोसेसिंग यूनिट में 2.55 लाख वर्कर्स। अनाज पैदावार, मिल्क प्रोडक्शन में यूपी नंबर 1। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। सहारनपुर जनपद के कोतवाली बेहट क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है। यहां एक तेज रफ्तार कार और मोटरसाइकिल के बीच हुई भीषण टक्कर में बाइक सवार एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में एक 5 वर्षीय मासूम बच्ची, 2 महिलाएं और एक पुरुष शामिल है। हादसे के बाद से ही पीड़ित परिवार में कोहरा मचा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसा कोतवाली बेहट इलाके के धौला कुआं के पास हुआ। बाइक पर एक युवक अपनी मां, बहन और अपनी 5 साल की बेटी के साथ जा रहा था। तभी सामने से आ रही कार और बाइक में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई और टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। हादसे में युवक, उसकी मां, उसकी बहन और मासूम बेटी की जान चली गई। थाना कौन सा लगता है? थाना मिर्जापुर। अच्छा, कहाँ गए थे ये लोग? कहाँ से आ रहे थे? ससुराल गया था। अच्छा, कहाँ पे? कल कोठड़ी में। अच्छा, तो वापसी आते हुए हुआ है? वापसी आते हुए कार वाला एक्सीडेंट कर गया। अच्छा, मृतक मेरा भाई है लविश कुमार, मेरी बहन संजना और मेरी मम्मी राज दुलारी और मेरी भाई की गुड़िया है 5 साल। उसका नाम है रूही। देखिए, आज दिनांक 13/6/2026 को थाना बेहट से एक सूचना प्राप्त हुई जिनमें तकरीबन 1:30 बजे कि एक तेजी से आ रही स्विफ्ट डिजायर गाड़ी और एक स्प्लेंडर बाइक का एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस को तत्काल सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर 4 घायलों को अस्पताल के लिए भेजाया गया। अनफॉर्चुनेटली यहाँ जिला अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई है। घायलों में एक पुरुष, 2 महिला और एक छोटी बच्ची है। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। कौशाम्बी से खबर है। के न्यूज की खबर का दमदार असर। सनादू तहसील के 2 लेखपालों पर बड़ी कार्रवाई। लेखपाल सुनील द्विवेदी को निलंबित किया। फरियादी राम भवन सरोज से गाली गलौज का था आरोप। फरियादी को 20 जूते मारने की धमकी देने का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने लिया संज्ञान। के न्यूज पर की खबर चलने के बाद हुआ सख्त एक्शन। सुनील द्विवेदी लेखपाल सनादू तहसील में थे तैनात। विभागीय जांच की प्रक्रिया भी शुरू होने की संभावना। फरियादी को 20 जूते मारने की धमकी देने का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने लिया संज्ञान। के न्यूज पर खबर चलने के बाद हुआ सख्त एक्शन। अगली खबर की ओर रुख करते। खबर हमीरपुर से। अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। दर्जनों मकानों का किया गया ध्वस्तीकरण। राट कस्बे के अम्बेडकर मार्ग पर हुई कार्रवाई। मामला राट कोतवाली इलाके का है। अतिक्रमण पर
हुई कार्रवाई, दर्जनों मकानों का किया गया ध्वस्तीकरण। राड कस्बे के अम्बेडकर मार्ग पर हुई कार्रवाई। मामला राड कोतवाली इलाके का है। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। दर्जनों मकानों का किया गया ध्वस्तीकरण। राड कस्बे के अम्बेडकर मार्ग पर हुई कार्रवाई। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने 2 दिवसीय संगठनात्मक और निजी दौरे पर ताजनगरी आगरा पहुंचे हैं। आगरा आगमन के साथ ही सभा प्रमुख सबसे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। हाल ही में राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के नाती का असामयिक निधन हो गया था। इस दुख की खबर के बाद परिजनों को ढांढस बंधाने के लिए अखिलेश यादव विशेष रूप से उनके घर पहुंचे। सभा प्रमुख लगभग आधे घंटे तक सांसद के आवास पर रुके। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के सदस्यों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। अपने इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान अखिलेश यादव आगरा में पार्टी के कई अन्य प्रमुख नेताओं और विशिष्ट कार्यकर्ताओं के आवास पर जाकर शिष्टाचार मुलाकात करेंगे। और आपकी मुलाकात कल होगी, हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन आज आदरणीय रामजीलाल सुमन जी के इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिवार से मिलने आया हूँ। 23 साल का सबसे प्यारा बच्चा, होनहार, बहुत सूझबूझ के साथ वो सभी को जोड़ लेता था। दुख की घड़ी में हम परिवार से मिलने आए, दुख बांटने आए। अगली खबर की ओर करते हैं। खबर अमरोहा से। अमरोहा दौर पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी ने भाजपा जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की तस्वीर और तकदीर बदली है तथा भारत ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। गुलाबो देवी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच रहा है। उन्होंने सरकार की नीतियों को विकास और सुशासन का आभार बताया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। अखिलेश यादव की बेटी को लेकर हुई टिप्पणी के सवाल पर उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में सभी लोगों को अपनी भाषा और शब्दों के चयन में संयम बरतना चाहिए। देखिए, पक्ष और विपक्ष प्रजातंत्र में होता है, लेकिन हर व्यक्ति को अपना जो वक्तव्य है वो मर्यादा में ही देना चाहिए, चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, मर्यादा के अंतर्गत देना चाहिए। और जो मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ी नासमझी है। बोल कहाँ रहे हैं? सच तो तब बोलेंगे ना जब वो बोलना जानेंगे। जो बोल ही नहीं रहे तो बोलने उन्हें क्या डर है? सच बोल रहे हैं तो डर क्यों रहे? डरता वो व्यक्ति है जिसके अंदर खोट होता है, उनके मन में खोट है। किसी के भी जो भी व्यक्ति सही बात नहीं कह सकता, उसके मन में खोट है। सही बात कहने के लिए कोई किसी की सिफारिश की जरूरत थोड़ी होती है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। केंद्र सरकार एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में महाराजगंज जनपद के प्रभारी मंत्री एवं उत्तर प्रदेश सरकार की आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने आज महाराजगंज जिला मुख्यालय के सभागार कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की 12 साल की उपलब्धियां पर चर्चा करते हुए कहा कि आज़ाद भारत में किसी भी निर्वाचित प्रधानमंत्री का यह 12 साल बेमिसाल है। सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को पूरा करने के लिए गरीब, किसान, मजदूर, मातृशक्ति, युवाओं के लिए सरकार ने काम किया है, जिससे लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। आजाद भारत में किसी निर्वाचित प्रधानमंत्री का ये 12 साल बहुत बेमिसाल है। और इस देश में आपने देखा होगा कि बहुत लोग प्रधानमंत्री बने होंगे बहुत, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी के बाद इस देश के सबसे सफलतम प्रधानमंत्री, सबसे लंबा कार्यकाल निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में आज पूरा देश उन खुशियों में शामिल है कि इन 12 सालों में देश ने जो तरक्की किया है, देश ने जो प्रगति किया है,
गरीब कल्याण के लिए, मजदूरों के लिए, मातृशक्ति के लिए, किसान के लिए, युवाओं के लिए जो काम हुए हैं इस देश में, वो लोगों के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया है। गरीब कल्याण कहते थे कि एक सरकार गरीबों के लिए काम करे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मुजफ्फरनगर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सौमेंद्र तोमर ने ITI कॉलेज सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने कांवड़ यात्रा को आस्था से जुड़ा बड़ा आयोजन बताते हुए सभी लोगों से इसमें किसी भी तरह का विघ्न न डालने की अपील की। कांवड़ मार्ग पर होटल, रेस्टोरेंट और दुकानों पर नेम प्लेट के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि किसी को अपनी पहचान छिपाने की आवश्यकता नहीं है। जिसकी जो पहचान है उसे स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। हाल ही के दिनों में कांवड़ मार्ग पर एक रेस्टोरेंट को लेकर हुए विवाद के बीच उनका यह बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। मंत्री सौमेंद्र तोमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि देश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी, जिनके नेतृत्व में हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में, एक चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में, ये सबसे बड़ा उनका कार्यकाल है। मैं ये भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उन्हें दीर्घायु करें और देश की अर्थव्यवस्था जो बढ़ी है, यानी 11वें नंबर से हम लोग चौथी अर्थव्यवस्था बने और भविष्य में ये तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। देश विकसित राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ रहा है। हम विकसित भारत 2047 बनाने की तरफ आगे बढ़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व निर्देशन हमें मिलता है। अगली खबर की ओर रुख करते चंदौली पहुंचे प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री संजीव गौड़ ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं प्रभावी ढंग से धरातल पर लागू हो रही हैं। मंत्री ने दावा किया कि जनता के विश्वास के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरा कार्यकाल मिला है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में फिर सरकार बनेगी। उन्होंने किसानों, युवाओं और गरीबों के हित में सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए नहरों में समय से पानी उपलब्ध कराने तथा रोजगार के नए अवसर सृजित करने का आश्वासन दिया। हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो 12 साल का कार्यकाल उनका पूरा हुआ है, इसको लेकर के जो 12 वर्षों में जो देश में विकास कार्य हुए हैं, उसी को लेकर आज प्रेस वार्ता आज किया जा रहा है। हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी 2014 से लेकर के अभी तक जो गरीब, किसान, मजदूर, नौजवानों और तमाम देश के ऐसे जो देश के आज़ादी के 75 साल बीतने के बावजूद भी जो काम नहीं हुए थे, आज वह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज वह विकास होने का काम हो रहा है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मुजफ्फरनगर में किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने प्रेस वार्ता कर किसानों और मजदूरों से जुड़े मुद्दों को उठाया। उन्होंने घोषणा की कि संगठन 2 जुलाई को पूरे उत्तर प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर आंदोलन करेगा। इसके तहत मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट पर भी प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने क्षेत्र से गुजरने वाली काली और हिंडन नदियों में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे आसपास के लोगों में गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। साथ ही किसानों को समय पर यूरिया उपलब्ध न होने से फसलों और खेती पर प्रतिकूल असर पड़ने की बात कही। ठाकुर पूरन सिंह ने कई गाँवों में वर्षों से लंबित चकबंदी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। देखो, प्रेस वार्ता आने वाली 2 जुलाई को पूरे प्रदेश में किसानों की, मजदूरों की विभिन्न समस्याओं को लेकर आंदोलन है। पश्चिम के लगभग सभी जिलों में ये आंदोलन होगा। 2 जुलाई को 10 बजे से आंदोलन शुरू होगा और जब तक समाधान नहीं होगा, संबंधित अधिकारी बात नहीं करेंगे और समाधान नहीं करेंगे, इस बार ये आंदोलन सभी जिलों पे निश्चितकालीन चलेगा। देखो, यूरिया आज की तारीख में सबसे बड़ा जो मसला है वो यूरिया खाद का मसला है, जिसे प्राइवेट गोदामों में पकड़ा जा रहा है, लेकिन सरकारी गोदाम खाली है। अगली खबर की ओर रुख करते कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन से संबंध चंद्रा क्रिकेट अकादमी द्वारा स्पार्क CPL 3.0 अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता के तीसरे संस्करण में ट्रायल के माध्यम से चयनित 180 खिलाड़ियों को 15-15 खिलाड़ियों की 12
टीमों में विभाजित किया गया है। प्रतियोगिता में के न्यूज, कलावती सुपर किंग्स, रॉयल किंग क्लब, स्पार्क इंटरनेशनल, जेएमडी न्यूज, मिडवे टाइटंस, हेलीगर वार्डन एजुकेशन सेंटर, आरबीएस क्रिकेट अकादमी, जीडीएस स्पार्टन क्रिकेट जोन, एसबीएस और बीपीएमजी ब्लास्टर्स की टीमें हिस्सा लेंगी। स्पार्क सीपीएल 3.0 की ट्रॉफी और टीमों की जर्सी का अनावरण कल शाम 7 बजे चंद्रा क्रिकेट अकादमी स्थित बीपीएमजी इंटर कॉलेज मैदान में किया जाएगा। आयोजन के कमिश्नर नीरज वर्मा ने बताया कि ट्रॉफी और जर्सी अनावरण समारोह के बाद सभी 12 टीमों के बीच लीग आधार पर मुकाबले खेले जाएंगे। प्रतियोगिता का उद्देश्य युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और प्रतिस्पर्धी क्रिकेट का मंच उपलब्ध कराना है। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। सीधे लेकर चलते हैं आपको खबरों में। आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से कानपुर पुलिस कार्यालय में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने की, जिसमें मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु, ताजिया एवं जुलूस आयोजक तथा शहर के संभ्रांत नागरिक शामिल हुए। बैठक में मुहर्रम जुलूस के रूट, समय और ताजिया के आकार को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सभी जुलूस निर्धारित मार्ग और समय के अनुसार ही निकाले जाएंगे। बिजली के तारों, संकरे रास्तों और संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी। साथ ही प्रमुख चौराहों, घाटों और जुलूस मार्गों पर पर्याप्त पुलिस बल और सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था रहेगी। पुलिस कमिश्नर ने लोगों से सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और भ्रामक पोस्टों से बचने की अपील की। आज मुहर्रम के आने वाले कार्यक्रम को देखते हुए जनपद में सभी धर्मगुरुओं व सम्मानित नागरिकों के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की ये मीटिंग हुई है, जिसमें अन्य विभाग के भी वरिष्ठ अधिकारी आए हैं। इसमें जो उनकी समस्याएं और सुझाव हैं वो सुने गए हैं। साथ ही में अधिकारियों ने भी अपना जो दिशा निर्देश है वो साझा किए हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। आगामी मुहर्रम के त्यौहार को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए अमरोहा जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जिला कलेक्ट्रेट के गांधी सभागार में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की संयुक्त अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले भर के विभिन्न धर्मगुरुओं, प्रबुद्ध नागरिकों और तजियादारों ने हिस्सा लिया। प्रशासनिक अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में मुहर्रम की शुरुआत के साथ ही आगामी 17 जून से 26 जून तक कुल 205 निर्धारित स्थानों पर जुलूस निकाले जाएंगे। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी भी दशा में ताजिया की ऊंचाई 12 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। से 26 तक इसमें ये मनाया जाएगा, जिसमें शहर में लगभग 205 जुलूस निकाले जाएंगे। तो उसकी तैयारियों को लेके आज जनपद स्तर पे पीस कमेटी की मीटिंग की गई है, जिसमें सभी प्रमुख अधिकारीगण जैसे कि एसपी साहब, एडिशनल एसपी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सभी एसडीएम, सीओस, एसएचओस और क्षेत्र के सभी सम्रांत व्यक्तिगण अलग अलग समुदाय से आए हुए थे, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। सबको बताया गया कि पुलिस और प्रशासन उनकी सभी जरूरतों का ध्यान रखेगा और उनसे अपील की गई है कि वो ताजिए की जो निर्धारित हाइट है 12 फीट उससे कम ही रखें। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। गाजीपुर के बिरनो थाना परिसर में नए प्रशासनिक एवं आवासीय भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन और शिलान्यास पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा ने किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से भूमि पूजन कर भवन के सफल और सुदृढ़ निर्माण की कामना की गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नए भवन के निर्माण का उद्देश्य पुलिस कर्मियों को बेहतर कार्यस्थल उपलब्ध कराना और आम नागरिकों के लिए जन सुनवाई व्यवस्था को अधिक सशक्त बनाना है। उन्होंने बताया कि भवन आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा, जिससे थाना स्तर पर कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा। साथ ही थाने में आने वाले आम नागरिकों और पीड़ित महिलाओं के बैठने तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए भी बेहतर सुविधाएं होंगी। थाना बिरनो पर ये पूर्व से यहाँ पर बहुत पुराना थाना एक है। बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी थी, तो शासन के द्वारा जो लगातार नई थानों की बिल्डिंग बनाई जा रही है, उसी में
अनुदान प्राप्त हुआ और कार्यदायी संस्था के द्वारा यहाँ पर थाने का निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है। तो पूर्व में थाना बना हुआ था उसी स्थान पर, तो इसके लिए आज पूरा विधि विधान से भूमि पूजन यहाँ पर थाने पर हुआ है और अब से बहुत युद्ध स्तर पर जल्दी ही यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग बन के तैयार होगी, जो कि एक भविष्य में एक मॉडल थाना भी बनेगा। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। नोएडा पुलिस कमिश्नर के सख्त निर्देशन में अपराधियों और वाहन चोरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नोएडा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना सेक्टर 20 पुलिस ने दिल्ली एनसीआर में सक्रिय एक बड़े अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए गिरोह के सरगना समेत 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से भारी मात्रा में चोरी के वाहन बरामद किए हैं। पुलिस हिरासत में आए शातिर चोरों की पहचान सोनू और नाजिम के रूप में हुई है। ये दोनों मूल रूप से अलग अलग जनपदों के रहने वाले हैं और लंबे समय से नोएडा व एनसीआर के इलाकों में अपना गिरोह चलाकर वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार प्रचलित है। आज इसी क्रम में डीसीपी सर के निकट पर्यवेक्षण में डीसीपी फर्स्ट एसएचओ 20 और उनकी टीम के द्वारा 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 11 मोटरसाइकिल और एक 315 बोर्ड का तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। जो 11 मोटरसाइकिल आज बरामद हुई हैं, तो अभी जांच के क्रम में पाया गया कि उनमें से 4 मोटरसाइकिल जो हैं उनके संबंध में दिल्ली में विभिन्न थाना क्षेत्रों में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित है। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के दोका गांव में नाबालिग बेटी से कथित छेड़छाड़ की शिकायत करना एक पिता को भारी पड़ गया। आरोप है कि शिकायत से नाराज दबंगों ने शराब के नशे में पिता और उसके परिजनों के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित पिता ने आरोप लगाया कि शिकायत के बावजूद अहमदगढ़ थाना पुलिस आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही है। वायरल वीडियो सामने आने के बाद भी कार्रवाई न होने को लेकर स्थानीय स्तर पर सवाल उठ रहे हैं। मामला अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के दोका गांव का है। 112 पर कॉल भी करी है, लेकिन 112 भी पहुंचे हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ ना हुई ना थाने में भी। अच्छा, अहमदगढ़ थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई ना की अभी तक? कोई ना। अब दोबारा से आए हम। अच्छा, किसी आदमी ने भेजे हैं जब आए। अच्छा, तो दबंगों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? कोई ना। क्या आश्वासन मिला है पुलिस की तरफ से? कोई आश्वासन नहीं मिला। अगली खबर की ओर रुख करते हरदोई में समाजवादी पार्टी संगठन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रदेश नेतृत्व ने जिलाध्यक्ष समेत पूरी जिला कार्यकारिणी और सभी प्रकोष्ठों की जिला इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी के हरदोई जिलाध्यक्ष शराफत अली का एक कथित आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में पूर्व सांसद ऊषा वर्मा, पूर्व विधायक राजेश्वरी देवी तथा अन्य महिलाओं के संबंध में अमर्यादित टिप्पणियां किए जाने के आरोप लगे थे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बिजनौर में गंगा नदी में डूबने से एक लैब टेक्नीशियन की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। शनिवार को मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पोस्टमार्टम हाउस पर जमकर हंगामा किया। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर गुस्साए लोगों को शांत कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है। यह घटना शुक्रवार को हुई थी। बिजनौर के गंगा नदी में कुछ दोस्त गर्मी से राहत पाने के लिए नहाने गए थे। इसी दौरान एक युवा लैब टेक्नीशियन की डूबने से मौत हो गई। मृतक की मां ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके बेटे को उसके साथ काम करने वाले 4 लड़के दोपहर 2 बजे ड्यूटी खत्म होने के बाद गंगा पर ले गए थे। उन्होंने आशंका जताई कि आशुतोष को कोई नशीली चीज खिलाई गई और चारों ने मिलकर उसे मारा और फिर गंगा में डाल दिया। तो जिला अस्पताल में लैब टेक्नीशियन का काम करता था और मेरे बच्चे को ये 4 लड़के जो इसके साथ काम करते थे ले गए थे ड्यूटी के बाद। 2 बजे की ड्यूटी थी इसकी, सुबह 8 बजे आया है और 2 बजे के बाद ये वहाँ ले गए। रावली जो है वो पुल वगैरह जो भी है वहाँ सुनसान जगह है, वहाँ ले गए ये। इन्होंने उस बच्चे से पता नहीं जाने क्या क्या खिलाया पिलाया उसे, उन्हें शराब पिलाई जो भी है। पर शराब को तो मैं ये नहीं कह रही कि शराब जो भी सब खिलाया पिलाया, नशे की चीजें, नशीला पदार्थ, और सब चारों ने मिलकर मारा फिर गंगा में डाल दिया। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का